अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पोसेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सॉफ्टवेयर है उसके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रिपोर्टिंग के हवाले से है कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, मज़ीद हम वो रिपोर्टिंग देखेंगे जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग भी आ जाना है, तो यहाँ पे ये सारी रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो ज़्यादा सेल होने वाली आइटम्स आ जाती हैं और कम सेल होने वाली आइटम, इनकी अलग अलग रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी मेरी आइटम ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी कम सेल हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद आज इस स्टॉक के हवाले से लो स्टॉक आइटम्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो अवेलेबल स्टॉक है, कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उसको आप फिल्टराइज भी कर सकते हैं कंपनी वाइज कि किस कंपनी का कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। मसलन कि मैं यहाँ पे एक कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे उसका जस्ट स्टॉक चेक करता हूँ और इस कंपनी का मेरे पास कोई स्टॉक कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसका स्टॉक मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कोई और कंपनी यहाँ पे लेता हूँ तो ये देखें ये कंपनी एक और है, तो इसकी दो जस्ट चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं और उनकी स्टॉक मेरे पास एक का 68 है, एक का 212 है। और इस तरह अगर आप ओवरऑल चेक करना चाहें तो ये आप ओवरऑल भी चेक कर सकते हैं ताकि आपके सामने जितना भी स्टॉक है आपका वो सारे के सारा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पेजेस पे आ चुका है, तो यहाँ साथ कंपनी भी आ रही होती है कि ये फ़लाँ कंपनी का माल है। ठीक है, और उसके बाद कोई कैटेगरी आपने बनाई है, कोई सब कैटेगरी बनाई है तो उसके साथ आप फ़िल्टर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह एक्सपायरी वगैरह के हवाले से कुछ एक्सपायरी की चीज़ें हैं तो उनको भी आप फिल्टराइज कर सकते हैं। और उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है एक्सपायरी के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ आपकी एक्सपायर होने वाली है। तो यहाँ पे आप जो डेट लगाएंगे उस डेट के अंदर अंदर जो चीज़ें एक्सपायर होने वाली हैं वो सारी यहाँ पे चीज़ें आ जाती है। मसलन कि नेस्ले वगैरह की कंपनी की आपकी डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनकी आइटम्स आप सेल करते हैं तो उनकी एक्सपायरी बहुत मस्ट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई आपने स्टॉक एडजस्टमेंट वगैरह की है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद सप्लायर की यहाँ पे आ जाता है, लेजर आ जाता है, सप्लायर का लेजर आ जाता है। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इस तरह से यानी कि उसकी पेमेंट इन आउट सारी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। फिर उसके बाद सप्लायर की जो है पेबल रिपोर्ट है वो यहाँ पे आ जाती है, वो यहाँ पे आप फिल्टराइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कितनी कितनी पेमेंट उनकी बकाया है जो आपको पे करनी है। फिर उसके बाद जो है परचेज़ के हवाले से सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे परचेज़ की रिपोर्टिंग आप ले सकते हैं, बिल वाइज ले सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज है, तो कंपनी वाइज है, किस कंपनी से यानी कि आपने अपना सामान जो है वो परचेज़ किया तो वो आप यहाँ से सारी कंपनीज आपकी आ रही होती हैं, जिसको आप जिसके चेक करना चाहें उसको क्लिक करें, सिलेक्ट करें और प्रिंट पे क्लिक करके चेक कर लें। और उसके बाद कस्टमर का सेक्शन आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, क्योंकि इसमें रिकवरी शीटें वगैरह आपने लेनी होती हैं। कस्टमर का लेजर जो है वो भी दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, एक इनवाइस वाइज है। ठीक है, मसलन कि मैं यहाँ पे इनवाइस वाइज चेक करना चाहूँ तो इसको चेक नहीं करूँगा, अगर डिटेल के साथ चेक करना चाहूँ प्रोडक्ट सारी शो हो रही हो तो इसको मैं चेक कर लूँगा। मैं यहाँ पे इनवाइस वाइज चेक करता हूँ तो ये मेरे सामने जस्ट इनवाइस वाइज इसकी सारी रिपोर्टिंग आ जाती है कि ये इसका लेजर बन रहा है। अगर मैं डिटेल में चेक करना चाहूँ तो डिटेल में भी चेक कर सकता हूँ, यानी कि जो इनवाइस बनी है, मसलन कि ये मेरी एक फ़र्स्ट इनवाइस बनी तो उसके अंदर ये चीज़ें उसने मेरे से ली हैं तो उसका इतना टोटल बिल बना है। फिर उसके बाद ये दूसरी इनवाइस बनी तो उसमें ये चीज़ें आई हैं। ये इस तरह से यानी कि इसकी आप डिटेल के अंदर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सेल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, अपनी सेल्स वगैरह चेक करना चाहें, कंपनी वाइज चेक करना चाहेंगे कंपनी की मेरी कितनी सेल हुई है वो चेक कर सकते हैं, इनवाइस वाइज चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। ये सारी फिर इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके जो रिपोर्ट है वो ले लेता हूँ। तो ये थर्मल प्रिंटिंग है और उसके बाद लेजर पे भी आप ले सकते हैं, A4 पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे टोटल सेल आ जाती है, उसके बाद कोई रिटर्न वगैरह हो तो वो आ जाती है, कस्टमर कोई डीओ है तो वो आ जाता है, टोटल कितनी इनवॉइसें बनी है, कौन कौन सी चीज़ सेल हुई है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे सेलमैन्स की रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। जो आपके सेलमैन हैं उनकी लेजर चेक कर सकते हैं, कमीशन चेक कर सकते हैं, तो ये यहाँ से आप उसके बाद जो है वो अकाउंट्स आ जाते हैं, यानी कि कोई इनकम वगैरह आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह डाली है तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग ले सकते हैं, एक्सपेंस कितने की हैं, बैंक में कितनी पेमेंट अवेलेबल है, तो ये यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है एडमंस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो ये ओवरऑल बैलेंस शीट रिपोर्ट है, मसलन कि
अपने ऑनर के लिए। तो ये आप 1 साल की चेक कर सकते हैं, मंथ की चेक कर सकते हैं, ईयर पूरे यानी कि जब से अपने बिज़नेस स्टार्ट किया उस वक्त से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये प्रिंट कर सकते हैं, PDF में सेव करके अपने ऑनर को शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है लॉस एंड प्रॉफिट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ वे से आप चेक कर सकते हैं। ये ब्रांड वाइज चेक करना चाहें तो ब्रांड वाइज चेक कर सकते हैं, ठीक है। मसलन कि ये एक 7 अप ब्रांड है, तो इसका मैं चेक करना चाहूँ तो अब इसका मेरे यानी कि जो डेट मैंने सेलेक्ट की हुई है, इस डेट में से मैंने कुछ भी परचेज़ यानी कि सेल नहीं किया, तो इसलिए इसका कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका भी अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कोई चीज़ हमने सेल नहीं की। हम कोई और जो है वो यहाँ से ले लेते हैं तो उसका यहाँ पे चेक करते हैं कि उसकी कोई चीज़ हमारे पास आती है या नहीं। अब यह है कि इसकी जो हम चेक कर रहे हैं ब्रांड, असल में ये प्रोडक्ट है। अगर अब ब्रांड वाइज चेक करना चाहिए यानी कि ये प्रोडक्ट हमारी सेल ही नहीं हुई है इस डेट से इस डेट से तक। अब ये है कि यहाँ से अगर हम चेक करना चाहें कि किसी भी एक ब्रांड को हम यहाँ से ले लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं कि इस ब्रांड की ये हमारी कोई चीज़ सेल हुई है या नहीं हुई। तो ये मैंने एक सेलेक्ट किया आबिद, ठीक है। तो इसको मैं अब यहाँ पे इसकी डेट सेलेक्ट की है और उसके बाद इसको प्रिंटर रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो इसकी रिपोर्ट मेरे पास जनरेट हो चुकी है कि इसकी ये यानी कि चीज़ें सेल हुई हैं और उसके बाद इसमें से इतनी प्रॉफिट आपको बनी है। तो ये इस तरह से यानी कि आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से किसी कोई कैटेगरी बनाई हुई है, सब कैटेगरी बनाई हुई है, तो ये सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। और उसके बाद जो है वो अकाउंट्स बुक आ जाती हैं, वहाँ पे डेली कैश बुक है, उसके बाद जर्नल लेजर है, डे बुक है, बैंक में कितनी पेमेंट अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो ये डेली कैश बुक है, तो ये यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करूँगा। मतलब कि आज के डेट में तो कोई ट्रांजैक्शन वगैरह इतनी नहीं हुई है, तो इस वजह से मैं पुरानी डेट जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे अगर टोटल कैश इन हैंड वगैरह आ रही है, सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं, किस तरह से पेमेंट इन हुई है, किस तरह से आउट हुई है, ठीक है। ये सारी इन है, ये सारी आउट है। तो यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है कि किस तरह से आपके ये इनवाइसें बनी हैं, ठीक है। अगर बैंक में कोई पेमेंट होती तो वो यहाँ पे आ जाती। यहाँ पे आज की डेट से पहले कितनी कैश इन हैंड थी, आज के दिन कितनी कैश इन हैंड हुई है, और उसके बाद यानी कि टोटल कैश इन हैंड कितनी बन रही है। तो ये इस तरह से यानी कि सारी अपनी रिपोर्टिंग जो है वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ये है कि एक वीडियो के अंदर कितना एक्सप्लोर किया जा सकता है, चीज़ें कितनी दिखाई जा सकती हैं। बल्कि मज़ीद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे नंबर से फिर रब्ता कर सकते हैं। जी हमारा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है 0311122818। तो बाकी हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं boselsoftSolution.com। तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी हमारी वीडियो आती है, कोई अपडेट आती है तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाती है। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स वगैरह जो है वो पता चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।